नाजमा मैम। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही है? अब आई है। आ गई आ गई आ सॉरी, गई। ओके। प्लीज आप स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हेलो फाउंडर्स, कैसे हैं आप सब? हम सभी ऑन पैसिव डेडिकेटर्स, टीम डेडिकेटर्स, आप सबका स्वागत करते हैं और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए। और हम सबसे पहले सुनना चाहेंगे डॉक्टर इदरीस मोदी, जो कि बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही राह रहनुमा हैं हमारे। और हम चाहेंगे सबसे पहले वो शुरुआत, जो भी हम काम करें अल्लाह के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चाहेंगे सबसे पहले वो अपनी बात से हमें मुतासिर करें सभी को, क्योंकि उनकी बातों में एक लॉजिक होता है, और जो बात लॉजिक होता है वो यकीनन बहुत मायने रखती है, और वो लॉजिक जो है किसी ना किसी के काम तो आ जाएगा। यहाँ प्लेटफॉर्म पर आने का मकसद बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमको मिला, और यहाँ हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें जो कि हमने लाइफ में नहीं सुनी और हमें यहाँ मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर इदरीस मोदी आए और एक नई नई लॉजिक के साथ हमको बात बताएं। वेलकम डॉक्टर इदरीस मोदी जी, वेलकम। हाँ, एक मिनट थैंक एक यू। मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी जी जी सर। जी एक्चुअली जी क्या जी है कि जी देखिए दोस्तों, जिंदगी में क्या होता है कि जिंदगी में हमारे साथ होता क्या है कि हमारे माँ बाप के जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू ऑल जितने भी यहाँ पर लोग हैं, हमारे फाउंडर्स हैं, और सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहले जो हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी माँ सबसे पहली हमारी दर्शगाह होती है, यानी कि वही हमें सिखाती है, वही सारी चीजों को लेके चलती है। तो एज अ लेडी आज यहाँ पर बात होने वाली है, तो स्टार्ट यहीं से करना चाह रही थी मैं। देन हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्कूल जाना है, हर चीज वो हमें उंगली पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। उसी तरह से दोस्तों फिर जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर्स, हमारे जो हैं पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई अब आज से ये बच्चा आपके हवाले है, आप इसको आगे बढ़ाएंगे, आप इसको सिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में हमारे टीचर्स, वहां पर प्रोफेसर्स होते हैं, वो हमें एक दूसरी तरह से सिखाते हैं कि हमें आगे अपनी पढ़ाइयों को कैसे करना है, हमें किसी लेवल पर जाकर के क्या बनना है। दोस्तों इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी एक मेंटर होते हैं। जब हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीछे से एक सपोर्ट होता है, और वो सपोर्ट दोस्तों किसी ऐसे वैसे शख्स का नहीं होता। वो सपोर्ट उस बंदे का होता है जो आपको बहुत चाहता है, वो आपकी केयर करता है, आपको बहुत प्यार करता है, और आपको चाहता है कि आपको वो बहुत ऊंचाइयों पर देखे। यानी कि इस तरह के जितने भी हमारे ये कैटेगरी मैंने बताई, पेरेंट्स, फिर हमारे टीचर्स, फिर हमारे प्रोफेसर, फिर हमारे मेंटोर। तो जो मेंटोर है बेसिकली सब मेंटोर ही हैं हमारे, देखा जाए तो उन्हीं में एक नाम है डॉक्टर इदरीस मोदी सर का, जिनको मैं वाकई में अपना मेंटोर मानती हूँ। और वो इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये डेडिकेटर्स का प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया, जो कि आज हमें यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने लेकर के आया। फिर तो हम पहले भी और अपने घरों में पहले की तरह से काम करते थे, बातें करते थे, अपने अपना एंजॉय करते थे लाइफ को। लेकिन आज जो लाइफ का जो एक रुख बदला है ना दोस्तों, वो वाकई एक मेंटर के बैक होने से, एक सपोर्ट होने से हमारा बदला। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी सर को बात करने तो पहले मैं सर कहूंगी, सर मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, आज आप वो एलिफेंट वाली स्टोरी एक बार जरूर बताइएगा, जो एक पीछे से हल्का सा सपोर्ट लगता है ना, वो बहुत जरूरी है आज के टाइम के लिए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू शाइन मैडम, थैंक यू नाजमा मैडम। और रियल में आप लोग का जो एक कहा जाए कि जो आप रिस्पेक्ट देते हो वो बहुत अच्छा लगता है। और रियली अप्रिशिएट करता हूँ मैं आप लोगों को कि आप इतना हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ आज जो भी काम कर रहे हो आप लोग करते हो। और यही होना भी चाहिए कि लाइफ में अगर अभी हमें कहीं भी पहुंचना है तो किसी भी चीज को, जैसे कल मैं बता रहा था कि हमारा गोल हमारे नजरों के सामने होना चाहिए और हमें उस गोल की तरफ भले ही स्लो हो लेकिन कॉन्स्टेंटली हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे भले ही बढ़े हम, लेकिन हमारा गोल हमारे सामने होगा तो हमें एक डायरेक्शन रहेगी कि हमें हाँ इस तरफ जाना है। तो आप लोग भी इसी तरह से, जो आपका एक गोल है और एक जो आपका एक विजन है वो बहुत क्लियर है, और उसी विजन और उसी गोल को लेके आप देखिए रोज हम लोग यहाँ 6:15 बजे आते हैं
और मैं तो इतना बिजी होता हूँ कि थोड़ी देर रहता हूँ फिर चला जाता हूँ, लेकिन आप लोग बराबर पूरा वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हर आदमी को, हर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा भी पूरा दिन लोगों से बात करते हैं कि आज हमारा वेबिनार है, आप आइए आइए। तो रियली इट्स अप्रिशिएटिंग। सर्वानंद को देखिए आप, सर्वानंद जी पोस्टर्स बनाते हैं, जय मुखी हैं वो भी टेक्निकल पार्ट लेते हैं। तो आप लोगों के जो 4 लोगों की टीम है, रियली मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, और सैल्यूट करता हूँ आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को। और रियल में जो हम लोग डेडिकेटर्स नाम है, वो नाम आप लोगों उसके कहा जाए कि हकदार हो, कि वाकई में आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। तो दोस्तों, आज का ये वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। और आज हमारा जो ये वेबिनार है स्पेशली जो लेडीज के लिए है, आज दो दिन जो हमारा लेडीज के लिए फिक्स है। तो हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हम हमारे जो लेडीज फाउंडर हैं उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। वो समाज के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जाति, अलग अलग कहा जाए कि एरिया जो है, अलग अलग जगहों से जो हमारे फाउंडर्स हैं वो इस वेबिनार में आ सकते हैं। और उनके पास अगर कोई भी किसी भी तरह का उनके पास कोई हुनर है, या उनको कहा जाए कि उनके पास अगर वो किसी प्रोफेशन में है, तो वो आके और अपनी बात यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, ताकि हमारे पास जो इतना बड़ा फैमिली है 12 लाख फाउंडर्स का, वो सब उनके सामने वो हम लोग उनको हाईलाइट कर सकें। और रियल में आज जो ये हम लोग का जो ये वेबिनार होता है और जो हम ये लेडीज के लिए रखते हैं, तो यहाँ किसी का कोई पर्सनल, किसी का कोई मकसद नहीं होता कि हम किसी को कोई प्रमोट करें या किसी के बिजनेस को प्रमोट करें। यहाँ छोटे छोटे जो लेडीज हैं, वो जो छोटा छोटा गृह उद्योग जिसको बोलते हैं, पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, इस टाइप की लेडीज भी यहाँ आके और अपना जो है जो भी वो बनाते हैं उसको आप वहाँ पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जैसे योगा टीचर्स हैं, मेडिटेशन के टीचर्स हैं, डांस टीचर्स हैं, या कुछ भी किसी भी तरह का अगर वो लोग कोई ऐसा काम करते हैं, तो वो यहाँ हमारे यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ हम नंबर भी शेयर करते हैं ताकि आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें, उनसे उनका सामान को खरीद सकें। और इससे पहले भी 3-4 शोज हुए, उसमें जो हमारी जो बहनें आई उन्होंने जो अलग अलग अपना बताया कि हम ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, और हमारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। कई लोगों ने उनको ऑर्डर्स भी दिए। तो यही एक मकसद है कि उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, किसी भी तरह से उनका बिजनेस प्रमोट हो जाए। और रियल में मैं चाहता हूं कि ये एक इंटरेक्टिव रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग ही बोलते रहे। तो आप लोग भी आइए, आप लोगों के पास भी कोई आइडियाज हैं तो शेयर करिए कि सर ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, आज हमारे पास इतनी बड़ी फैमिली है, ऑन पैसिव तो आएगा क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा कितना भी, उसके अंदर अभी और प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर धीरे धीरे लॉन्चिंग फेज आएगी। तो ये सारी चीजों के लिए हम क्यों वेट करें, हम अभी से ही जो हमारे पास जो इतनी बड़ी फैमिली हो गई है, हम उसका क्यों यूज ना करें। तो ऑन पैसिव को प्रमोट कर तो होगा ही होगा, ऑन पैसिव तो प्रमोट जब हम ऐसे वेबिनार्स में आएंगे तो ऑन पैसिव की तो बात हम करते ही करते हैं। लेकिन साथ में जो है हमें अगर इन बहनों को, इन हमारे जो महिलाएं हैं उनको अगर किसी तरह से भी कोई सपोर्ट मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। कुछ हर शो में अगर 2-4 महिलाएं भी अगर आगे आ गई और उनके प्रोफेशन में उनको हेल्प मिल गई तो हमारा मकसद पूरा हो गया। तो यही मकसद के साथ हम लोग यहाँ आए। और कभी भी ये मत सोचिए कि टीम डेडिकेटर का प्लेटफॉर्म है, नहीं, ये कंपनी प्लेटफॉर्म है। यहाँ किसी भी तरह से कोई कहा जाए कि कोई लीडर नहीं है, सब एक है, सब एक है, जितने भी लोग हैं यहाँ सब लीडर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ही आएंगे या हम लोग ही पैनलिस्ट बनेंगे, हम ही होस्ट बनेंगे। आपको अगर शौक है कि मुझे होस्ट बनना है, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम बिल्कुल आपको पैनल में लेंगे। आप होस्टिंग करिए, आप सारा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करिए। आप बोलेंगे कि हमारे पास ये महिलाएं, हमारा ग्रुप है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज करें, बिल्कुल करिए। तो बिल्कुल ओपन है, नथिंग, यहाँ पे किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस सिर्फ ये है कि जो हमारा मकसद है वो मकसद यहाँ पूरा होना चाहिए।
यहाँ दो ही मकसद हैं, एक सिर्फ ऑन पैसिव को प्रमोट करना और दूसरी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हमें किसी तरह से मदद करना, यही दो चीजें हैं। तो शाहीन मैडम जैसे बोल रही थी कि हाथी की जो कहानी है, तो वो बड़ी अच्छी कहानी है और वो इसी से रिलेटेड है। सॉरी मेरे यहाँ थोड़ा वॉइस कहीं आजू बाजू काम चल रहा है कुछ, तो वॉइस आ रहा है, सॉरी। तो 2 मिनट। हाँ, तो क्या होता है कि जब हाथी को एक ट्रक में चढ़ाया जाता है, तो हाथी को ट्रक में चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतना हैवी उसको लोड करना। तो वो हाथी बहुत मतलब वो खुद भी हेजिटेट होता है कि मैं कैसे ऊपर चढ़ूं, क्योंकि वो खुद उसकी बॉडी इतनी हैवी है। तो उसका जो महावत होता है हाथी को चलाने वाला, वो क्या करता है, पीछे से हाथ लगाता है, पीछे से हाथी को हाथ लगाता है। अब उसके हाथ लगाने से कोई हाथी नहीं चढ़ रहा है, उसके हाथ से कितना वो लगाएगा, हाथी कहाँ और वो कहाँ बेचारा। लेकिन फिर भी वो हाथी के पीछे हाथ लगाता है, तो हाथी को ये महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट है, मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला। तो वो हाथी फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपनी एनर्जी के साथ वो उस ट्रक में लोड हो जाता है। तो उसके हाथ लगाने से कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ साइकोलॉजी उसके दिमाग में आई हाथी के कि हाँ मेरे पीछे कोई सपोर्ट है। तो दोस्तों हमें भी यही सपोर्ट बनना है। सिर्फ हमें 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 कोई फाइनेंशियली किसी को मदद नहीं करना है, लेकिन कम से कम आप 2 शब्द अगर मोटिवेशन का किसी को बोलते हैं और वो मोटिवेट होकर आदमी कामयाब हो जाता है, तो वो ऊपर वाला उसका जो कहते हैं ना कि उसके ऊपर वाला हमेशा अच्छे काम का कहीं ना कहीं आपको फल जरूर देता है। तो अच्छे काम का फल आपको मिलता है और सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है, सामने वाले को एनर्जी फील होती है। तो यही मकसद होता है हमारा कि हम ये लेडीज शो में हमारी जो बहनें, हम उनको क्या सपोर्ट करेंगे। वो तो खुद इतनी मेहनत कर रही हैं और खुद ही अपना काम करती होंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम उनको कहीं हाईलाइट कर दें या थोड़ा सा ही उनको हमारे सपोर्ट करने से अगर उनको एक मोटिवेशन मिल जाए, भले बिजनेस नहीं भी मिले, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म पे आके उनको लगेगा कि नहीं मेरे में भी काबिलियत है, मेरे में भी कैपेसिटी है, मैं भी बोल सकती हूँ। तो यही चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि यही जो फीलिंग उनके दिमाग में आएगी, तो वो उससे अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगी और खूबी से कर पाएंगी। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है कि आप आइए, खुद अपने आप को मोटिवेट करिए, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आदमी मोटिवेट होता है ना, तो बड़े बड़े काम कर लेता है, और अगर आदमी डीमोटिवेटेड है तो छोटे से काम भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऐसी महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लेके आए हम लोग। यहाँ कहीं किसी को कोई मकसद नहीं है, या मुझे कोई इसमें नहीं है कि मैं कोई बड़ा लीडर बन जाऊं, या हमारे जो टीम डेडिकेटर्स हैं उनको नहीं है कि कोई हम बड़े बन जाएं। बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर आपको आने ही नहीं है, तो हम लोग नहीं आएंगे, तो सिर्फ हमारे सर्वानंद जी आएंगे और वो चैनल को ओपन करके चले जाएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है, ओपन फॉर ऑल। आप लोग आइए, वेबिनार करिए, पूरा यूज करिए प्लेटफॉर्म को। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कंपनी का प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करिए और अपने जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में हमें मदद करिए। आप खुद अपने आप को मदद करिए। और थैंक यू वेरी मच। टाइम ज्यादा कुछ ले लिया आज मैंने, तो आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। तो शाहीन मैडम थैंक यू, नाज़मा मैडम थैंक यू, सर्वानंद जी वेरी वेरी थैंक यू। जयमुखी अभी आए नहीं, आते होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना मुझे साथ देते हो, और साथ क्या देते हो, बल्कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप लोगों के साथ आप इतनी मेहनत करते हो। मैं तो आता हूं थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद भी जो है इतना कहा जाए कि एप्रिसिएशन और इतना रिस्पेक्ट आप लोग मुझे देते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। आज का वेबिनार को स्टार्ट करिए। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। और ये आपने क्या ऐसे कह दिया कि सर हम आप 10 मिनट के लिए आते हैं। वो कहते हैं ना कि पूरा दिन घर में माँ रहती है, लेकिन बाप का 10 मिनट वो रात रात में होते हैं, लेकिन वही चीजें जो है बच्चों को एक डर और एक वो मतलब डिसिप्लिन में रखते हैं। वो कौन होते हैं? घर के बाप होते हैं। तो जब घर के बड़े हमारे साथ हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें समझाई और स्टोरी आपने सुनाई। दोस्तों मेरा स्टोरी सुनाने का मतलब ही यही था सर से कहने का कि
देखिए सिर्फ बाकी थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब आपके पास बैक में एक सपोर्ट होना ही मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से भी बहुत बड़ा काम करते हैं। सही कहा सर ने कि ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर आ करके, वो ये सोच सकती है वो लेडीज के वाकई हमने भी कुछ है। अगर आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे एक चांस मिला है, और वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आप सोचिए यहाँ पर चांस मिलना। लोग सोचते रहते हैं कि हमें कोई पैनल पे बुलाए, हम किसी किसी भी वेबिनार में हम पैनलिस्ट बने, तो ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है कि आप यहाँ पैनल पर आ गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भले ही मैं ये भी कहती हूँ कि देखिए हमेशा लेडीज क्या है, लेडीज आजकल हर चीज मार्केट में अवेलेबल है, तो लोग थोड़ा सा पीछे होते हैं, लेकिन बहुत सारी आज भी गाँव में, शहरों में भी कुछ लेडीज ऐसी हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो घर में मास्क बनाती हैं। जब से ये कोविड शुरू हुआ तो उन्होंने अपने घर में मास्क बनाने शुरू कर दिए। इनफैक्ट मैंने आज उन्हें इन्वाइट भी किया, तो हो सकता है वो भी थोड़ा देर में ज्वाइन करें, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो बताने का मतलब ये कि कुछ लोग मास्क बना रहे हैं कि कोविड शुरू हो गया, अब उन्हें पता है, वो ऑलरेडी जबकि स्टिचिंग वगैरह करती हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि आज का रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे जैसे हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, मार्केट जैसे जैसे बदल रही है, तो दोस्तों हमें भी अपने आप को वैसे वैसे चेंज करना है। कि अगर अब हमें पता है मास्क आपको जो है कोविड से तो बचा ही रहा है, साथ में आपको पॉल्यूशन से भी बचा रहा है, तो दोनों चीजें आपके माइंड में क्लिक कर रही है कि हाँ यार ये चीज मैं बनाऊंगी तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा इन बोथ कंडीशन, और मेरा बिजनेस अच्छे से प्रमोट हो सकता है। और ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से मुझे कि बहुत सारी लेडीज मिल सकती हैं, बहुत सारे मुझे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो हम अपने लास्ट वीडियोस, हम लोग अपने लास्ट शो में लेकर के आए थे, इस तरह की काफी लेडीज हैं जिनको ऑर्डर भी मिला, जिनको सीनियर लीडर्स का सपोर्ट भी मिला। तो आज वो बहुत खुश थे। वो लोग शायद आज भी पीछे होंगे, मुझे नहीं पता, भी मैं देख नहीं पाती हूँ या मोबाइल पर से। तो ओवर टू नाजमा मैम। और अच्छा, आज हमारे साथ काफी सारे गेस्ट भी हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं। थैंक यू अशोक जी। अनूप सर भी मुझे यहाँ नजर आ रहे थे, थैंक यू सो मच। और जुबैदा मैम थे, वो भी शायद अभी हैं। अनु सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा दोस्तों, आज हमारा जो शो है, तो हमें बात यही करनी है। देखिए, दो लेडीज के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि पहले नाजमा मैम स्टार्ट करें और वो हमें बताएं कि लेडीज को जो है किस तरह से काम करना चाहिए, जब वो जो भी शेयर करना चाहती हैं, वो लेडीज को एक मोटिवेशन वो देना चाहती हैं। सो प्लीज नाजमा मैम, ओवर टू यू। नाजमा मैम, ओके, हेलो शायद शाइन वो मैम। कहीं बिजी हैं। ठीक है, यस, थैंक यू। जी शाइन मैम, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत ही अच्छी बातें रखी आपने, जो कि काबिल तारीफ हैं। और सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी, डॉक्टर इदरीस मोदी जो कि बड़ेपन की यही निशानी है, हकीकत में उनकी रात दिन की मेहनत है। और इतनी मेहनत हम जब इतना छोटे से होके एक एक जूम मीटिंग में हम लोग बैठते हैं और सबकी बातों को सुनते हैं, तो हम यकीन जानो एक फोकस होता है ना कि आज शाम को भाई 6 बजने वाले हैं, उसके लिए तैयार होना। हम जहाँ भी हो, हम चाहे रास्ते में हो, जैसा कि आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ऑलरेडी मैं खुद बहुत ज़्यादा उसमें हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन जब ये हमारा काम है तो पंक्चुअलिटी के साथ हमें करना है, जब तक हमारी रखा है तकदीर में ये सब चीज़ें। तो डॉक्टर साहब का भी मैं समझती हूँ कि हम तो एक जूम मीटिंग को लेके इतना हाल खराब हो जाता है हकीकत में। और डॉक्टर साहब तो सच पूछो तो रात दिन, जो कि बीच में अभी उनकी तबीयत खराब भी हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बोला कि लाजिम आपको मतलब आराम करना ही करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिंक में रहे। हालांकि भले बोल नहीं पाए, लेकिन फिर भी कुछ हालात ऐसे होते हैं, वक्त ऐसे होते हैं, फिर भी बोलना पड़ जाता है। तो ये कहना उनका इतना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि हम कुछ नहीं करते, और यकीनन वही लोग होते हैं जो सब कुछ कर जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म जिंदगी में आया है, जो कि मतलब मिस्टर एश कहते हैं कि हर चीज यहाँ मिलेगी आपको, एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो हमें इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म, अभी जैसे कि बहुत लोग हैं एआई, जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी है, और आजकल जो कि नजर आ रही है, बहुत लोग उसमें भी मतलब ऐसे कुछ मेंबर्स बनाते हैं। तो उसमें ये उनको बस मेंबर बनाना और ये लालच देना कि भाई आपको आइए और आपको इतना मिलेगा इतना मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता वो सब ये चीजें सही हैं। ये तो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तुरंत कुछ भी नहीं होता और एकदम कैसे हो जाएगा। जैसे आज ये प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव में जो है कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं वो सभी जानते हैं कि 1 बाय 1 जो टूल्स आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो और 1 बाय 1 आ भी रहे हैं, कुछ ट्रायल पे हैं, कुछ हल्के चल रहे हैं, कुछ मतलब आने वाले समय में ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं।
और मैं समझती हूँ कि ये कंपनी अगर आपको फाउंडर्स बनाती है, फाउंडर बना रही है, जाहिर है, और कोई कंपनी फाउंडर आज तक मुझे नहीं लगता मैंने अपनी जिंदगी में किसी को फाउंडर बनाते हुए देखा है, लेकिन ये कंपनी ऐसे सभी को फाउंडर्स बना रही है। और यहाँ सबके लिए एंट्री है। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कोई अमीर हो या गरीब हो या कोई पढ़ा लिखा हो या कोई पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ कोई भी कहीं भी किसी भी ऐसा नहीं है वो तबका आएगा ये तबका नहीं आएगा, कोई नहीं, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, एवरीवन वो यहाँ हर कोई आ सकता है और जीत सकता है। हकीकत बताऊं, जीत किसे कहते हैं? जब आदमी की खुद की लाइफ होती है ना, वो एक अपने आप में एक विचार करता है, या ये सोचिए कि वो थक जाता है कि मैंने अब क्या करना है या अब क्या। फिर वही बात आती है कि बच्चियां हमारी पढ़ जाती हैं, उसको कुछ माँ बाप तो क्या होता है, अब ये बहुत अच्छा चल रहा है कि लोग अपने बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ये जो वक्त है ना लॉकडाउन का, ये ऐसे ऐसा सिखा रहा है और सिखा के जा चुका है कि लोग स्टैंड हो गए हैं, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है, बदल रही है, जिंदगी बिल्कुल चेंज हो रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं, वाकई में बहुत ज्यादा नजर आ रही है ये चीजें कि लोग इसमें ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि भी वक्त बदल रहा है, लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, हम लोगों से जो पहले लोग हैं, यानी जो कर नहीं पाए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही जबरदस्त चीज की, ऑन पैसिव तो जब आएगा आएगा, उसका वेट हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और हम ज्यादातर बहुत ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि सारे लोग, सभी फाउंडर्स और अदर्स भी, सब पॉजिटिव सोच रखे हुए हैं। कल के वेबिनार में मैंने एक मिस्टर थे, बहुत गजब का उन्होंने वेबिनार लिया, सच मानो तो उनकी जो पॉजिटिविटी थी ना, ऐसा लग रहा था कि जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं ना, तो उनको भी एक पॉजिटिविटी, एक अंदर से निखार उनका, कि लेकिन समय की शॉर्ट की वजह से हम ज्यादा उनको कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन यकीन जानो, ऐसी पॉजिटिविटी के लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं कि हमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी नहीं। जैसा कि अब 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और हम उनके बहुत जल्द, यानी जाहिर है मालिक बनने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करें जितना हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और ये जो डॉक्टर साहब ने बात बताई है, यानी ये प्लेटफॉर्म पे एक वोमेन सेशन रखा है, यकीनन काबिल तारीफ है कि वो जब आएगा आएगा, लेकिन उससे पहले हमें काम दे के जाएगा। तो आगे बात करेंगे बाद में। शाहीन मैडम, ओवर टू, थोड़ा स्टार्ट करें। जी, थैंक यू नाज़मा मैम। देखिए दोस्तों, यही होता है डेडिकेशन। जैसे भी नाज़मा मैम ने कहा कि वाक़ई में वो शायद कहीं बाहर है और आवाज़ें भी आ रही हैं पीछे से, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली जो है हमें रिस्पॉन्स कर रही हैं। तो ये बहुत मैटर करती हैं दोस्तों, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन मैटर करती हैं। वाक़ई में सही बात है कि 6 बजे हमारा शो होता है, तो हमें 6 बजे लॉगिन करना होता है और हम यहाँ पर पूरा दिन इसी प्रिपरेशन में रहते हैं कि किस तरह से हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे हमें लोगों से बात करनी है। वाक़ई ये सारा पूरा दिन का प्लानिंग करना पड़ता है, लिंक बनाना है, पोस्टर शेयर करने हैं, ग्रुप में लोगों से बात करनी है, ये सारा कुछ रहता है। दोस्तों लेडीज़ का सेशन है, तो लेडीज़ के लिए कहना चाहूँगी थोड़ा-सा, दिन की रोशनी में ख्वाबों को बनाने में गुजर जाती है। दिन की रोशनी तो ख्वाबों को बनाने में गुजर जाती है, रात की नींद तो बच्चों को सुलाने में गुजर जाती है। जिस घर में जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी तरह से हमारी जो ज़िंदगी है वो डे बाय डे चलती जा रही है और हम जो है कहाँ पर आकर रुक जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलती हम कब बड़े हुए, बचपन कब गुज़रा और हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि लेडीज़ हैं और हम एज़ अ लेडी हम प्राउड फ़ील करते हैं कि हम एक अच्छे लेवल पर आकर के एक एजुकेशन के माहौल में पल करके आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ काफ़ी सारे हमारे गेस्ट हैं, तो अब हम उनको सुनना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे साथ रंपा पाल जी हैं, हम इनकी शेयरिंग रखना चाहेंगे। रंपा पाल मैम प्लीज़। रंपा पाल मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है। मैम मैम मेरी आपकी क्लियर आवाज़ है? क्लियर नहीं आ रही है मैम।
मैम मेरी आवाज अब आ गई है। जी जी, आ गई मैम, आ गई। ओके मैम। तो रंपा जी, आप क्या हम करती हैं? आप मुझे पहले बताइए, आप क्या करती हैं? और हमारी रंपा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी मैम, जी मैम, जी मैम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके। तो हाँ, मैम मैं बाय अब आप हमें बताइए कि प्रोफेशन आप जो है क्या टीचर, करती हैं, वो बताइए। जी, अच्छा। मैम बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, एक प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। मैम मेरी जी नेटवर्क की थोड़ी जी, प्रॉब्लम है, बताइए। शायद कोई मेरी बात नहीं, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मैम। हम हाँ मैम, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। जी और ऑन पैसिव में मैं ज्वाइन हुआ 26 मार्च 2021। तो शुरुआत में मैं भी हर किसी की तरह नेगेटिव थी, क्योंकि ना जाने ये मार्केट की सभी कंपनियों की तरह ही निकलेगी। तो शुरुआत में मैं बहुत ही नेगेटिव थी, तो मैं वो जो वेबिनार वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर मैं अटेंड नहीं करती थी। तब फिर बाद में जाकर धीरे-धीरे जब मैं वेबिनार को अटेंड करने लगा, तब मुझे धीरे-धीरे पता चला कि नहीं, ये एक यूनिक कांसेप्ट है और बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है। और हम जैसे महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही बड़ी एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम घर बैठे ही यहाँ काम कर सकते हैं। और जो इसकी सोच है, हमारी जो सर की सोच है, उनकी जो विज़न और मिशन है कि समाज में सोसाइटी के लिए कुछ करे, आम आदमी के लिए कुछ करे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धीरे-धीरे इनमें ज़्यादातर मुझे अच्छा लगने लगी ये प्लेटफ़ॉर्म, और मैं यहाँ अ, बहुत पॉज़िटिव होने लगी। और ये जो हमारा जो बहुत सारी सेशन चलती है ना वुमेन्स को लेकर, तो वहाँ जब मैंने भी कई सारे वेबिनार्स अटेंड की, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हम अर्थ भी कुछ कर सकते हैं और एजुकेशन लेकर ही कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन माहौल में रहकर कुछ करने के लिए करते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं और समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ये अनपेशी बहुत अच्छा लगा और धीरे-धीरे मैं पॉज़िटिव होती गई और आज मैं जाकर ये कह सकती हूँ कि मैं एक अनपेसिव का मैं एक प्राउड फाउंडर हूँ। तो ये कांसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगती है मैम। आप बहुत अच्छा आपने बताया मैम कि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में। तो अभी आप ऑन पैसिव को मतलब घर से कर रही हैं, तो आपके साथ कुछ टीम है या आप इंडिविजुअल हैं अभी? नहीं मैम, मेरे पास एक छोटी-सी टीम 15 लोगों की एक छोटी टीम अच्छा। है और मैं को बढ़ाना चाहती हूँ और काफ़ी सारे इसमें नेटवर्क। और ये करना चाहती हूँ और मैं करती हूँ मैम। हाँ, वो ये भी मैं जी, करती हूँ मैम। मैम मेरे ओके नेटवर्क ओके। की बहुत दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत है। अच्छी बात इन्होंने कही। हाँ, आपका थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रही है, कोई बात नहीं। आपकी बात हम तक पहुँच गई। आप हमारी लेडीज़ को कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी, ज़रूर मैम। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक अपॉर्च्युनिटी है हम जैसे लेडीज़ के लिए, तो हर कोई लेडी जिसके कानों तक ये बात पहुँच चुकी है कि ऑन पैसिव एक प्लेटफ़ॉर्म आई है जहाँ हम घर रहकर भी कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूर मैम वो लेडीज़ को आगे बढ़कर यहाँ आना चाहिए और भी जो हमारी समाज लेडीज़ है राइट। उन तक भी ये बात ज़रूर पहुँचाना चाहिए। तो यही मैं मैसेज दूँगी कि हर घर में ऑन पैसिव की ये जो एक अच्छी यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो हर घर अ, हम जैसे लेडीज़ के द्वारा और भी जो है बाकी उन तक ये बात पहुँचे और भी यहाँ आए और सक्सेसफुल करियर बनाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत थैंक्स आपका रमला जी, आपका रुम रंपा जी, हाँ? तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात रखी।
दोस्तों देखिए रुम्पा फल। रुम्पा रुम्पा पाल, यस पाल। एक्चुअली हमारी एक आती है उनका रुम्पा पाल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Yes. तो दोस्तों देखिए और इन्होंने एक कितनी बात अच्छी मैं बात कराई कि ऑन का कहूंगी जो मैम, अपॉर्चुनिटी। आप क्या कह रहे हैं मैम? मैम मैं तो बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मेरा हिंदी बहुत ही खराब है, तो इसके लिए मैं माफी चाहना चाहूंगी आप नहीं सभी से। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा लगा सुनने में, बस आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वरना आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि देखिए अच्छी बात मुझे आपकी बातों में जो सबसे अच्छी बात लगी वो मुझे यही लगा दोस्तों। देखिए इनका कहना क्या है कि पहले इनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इनको इतना बिलीव नहीं था ऑन पैसिव। ऑन पैसिव की जो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली हमने जैसे सर ने बात की कि भाई हम यार हमारा एक मकसद है ऑन पैसिव को प्रमोट करना, दूसरा हम अपनी महिलाओं को आगे लेकर आना। और जरूरी नहीं है कि वो मतलब हमारा इंटेंशन ये है कि ऐसी लेडीज हैं जो वर्किंग हो, अपने घर से कुछ काम करती हो, वो तो है ही है, साथ ही साथ हम उन लेडीज को भी लाना चाहेंगे जैसे अभी रुमला मैम ने कहा। तो हम ऐसे इनका कहना यह है कि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी देखिए दोस्तों हर किसी को नहीं मिलती और जिंदगी में एक बार आती है, बार बार नहीं आती। तो जब भी आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो मेरा कहना भी यही है कि आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। लोग सोचने में ही वक्त निकाल देते हैं दोस्तों कि भाई अब देखेंगे, अब करेंगे, जब करेंगे, लेकिन अगर आपके पास आती है तो आप उसे ग्रैब कीजिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो बहुत अच्छा होगा, कोई आपकी जान तो चली नहीं जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ अगर ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है किसी भी काम बनना दोस्तों इतना आसान नहीं है। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि 9,000 रुपए में अगर आपको फाउंडरशिप बन रही है, आप मेरे घर आके बोलो कि मैं आपके घर में रहना शुरू कर दूं या मुझे आप अपना ऊपर वाला घर दे दो, तो क्या कोई देगा? विदाउट रेंट आप नहीं दोगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको छोटे से अमाउंट में फाउंडरशिप मिल रही है। तो यहाँ तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फाउंडेशन की मिल ही रही है दोस्तों। इन्होंने एक और अच्छी बात ये कही कि इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब ये वेबिनार्स में इन्होंने आना शुरू किया फ्रेंड्स, तब से इनको कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि देखिए हमें अभी बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं, जेंट्स ऐसे हैं जिनको कि पता ही नहीं है कि ऑन पैसिव में हो क्या रहा है। बस आईडी लगा दी और उसके बाद उन्हें पता ही नहीं है कि हम ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, कितने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कैसे प्रोडक्ट वर्क कर रहे हैं और कैसे ऑन पैसिव आगे बढ़ा है, कौन सी वेबसाइट है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो अभी मैंने रिसेंटली देखा कि लॉग इन भी नहीं किया, उन्होंने एनडीए तक साइन नहीं कर रखा, 1 साल हो गया उनकी आईडी लगे। अब आप सोचिए कि आईडी लगा के आपने रखी हुई है और आप एक्टिव नहीं है, आप कुछ चीजों को समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ आप नेगेटिविटी सोच रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, हमने तो 1 साल से लगा रखी, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ऑन टच का पता ही नहीं। दोस्तों पता तो जब चलेगा ना जब आप रेगुलर वेबिनार्स अटेंड करेंगे। आपको देखिए कितने सारे दिन भर हमारे वेबिनार्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग लोग अपनी अपनी टीम्स के वेबिनार करते हैं, आप उसमें ज्वाइन किए, वहां नहीं कर सकते। आपको टीम चैंपियंस का 8 बजे होता है, फिर हमारा ये 6 बजे होता है दोस्तों, इंटरनेशनल वेबिनार होते हैं। तो कितने सारे हमारे वेबिनार्स हैं जो कि आप अटेंड करके कोई भी एक जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम आपके टाइम के अकॉर्डिंग सूट कर रहा हो आप वो लीजिए और वहां पर आप ऑन पैसे की नॉलेज को गेन कीजिए। क्योंकि अगर आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको नहीं पता कि ऑन पैसिव में क्या चल रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के दिन भर हमारे पास सवाल आते हैं कि ऑन पैसिव जो है कब लॉन्च होगा, होगा भी नहीं होगा, हमारे तो पैसे लग गए। अरे आपने पैसे लगाने के बाद पलट के देखा कि क्या हो रहा है कंपनी में? तो दोस्तों आपको खुद को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड रखिए, अपने आप को टाइम टू टाइम देखिए, अपनी वेबसाइट को खोल खोल के देखिए, दिन भर वहां कोई ना कोई अपडेट मिलता है। आज हमारे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो कहाँ से हमें अपडेट मिलता है? हम भी तो अपडेट रहते हैं ना, अपना वेबसाइट खोल के देखते हैं तो सारी चीजें हमें वहां से पता चलती रहती हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये तो देखिए आगे हमारे साथ एक और गेस्ट है, हमारी नाज परहीन है मैम, इनको हम सुनना चाहेंगे। नाज मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आप ऑडिबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम प्लीज बताएं अपने बारे में और हमारी लेडीज के लिए मैसेज ये, पहले तो हमें बताइए आप क्या करती हैं और कैसे ऑन पैसे में आप आई हैं, तो कैसे थोड़ा सा फिर हमें बताइए प्लीज। श्योर। हाँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी इस वक्त, लेकिन मैं इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। मुझे ऑन हाँ हाँ, पैसिव देयर इज अपनी नो इशू एट सिस्टर ऑल। से पता चला। उनकी किसी फ्रेंड ने उन्हें इसके बारे में बताया, हालांकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किस तरह से आप व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द प्रोजेक्ट या आपका जो एक मॉडल है काम करने का। बट
क्योंकि मुझे ये पता चला कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर औरतों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। और क्योंकि मैं खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, फाउंडर हूँ एक एनजीओ की, तो मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करके सुनना चाहिए कम से कम, या अगर मेरे पास कुछ है तो मैं शेयर करूँ। तो मैं फाउंडर हूँ वी द चेंज एनजीओ की, और चेंज ओरिएंटेड सोच के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स रन कर रही हूँ। हमने अपना कुछ फंड रेज किया, और मैं एक मेंस्ट्रुअल एजुकेटर भी हूँ, पीरियड टॉक करती हूँ लड़कियों को, कम्युनिटी में टीचर्स को ट्रेन करती हूँ, और ताकि पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस लाई जाए। जो टबूज और मिस पीरियड्स को लेकर सोसाइटी में हैं, उनको बर्स्ट किया जाए, एजुकेट किया जाए। और पैन इंडिया सपोर्ट करते हैं ऐसे कम्युनिटीज को जिन्होंने आज तक सिर्फ क्लॉथ पैड यूज किया हो, सैनिटरी पैड्स ना यूज किए हो। उन्हें ये बताना, उन्हें ये जिम्मेदारी के साथ बताना कि अगर आप सही तरह से अपने पीरियड्स को हैंडल नहीं करेंगे तो किस तरह के हेल्थ इश्यूज, हाइजीन इश्यूज हो सकते हैं। ना कि ये, बल्कि ये भी कि सैनिटरी पैड को यूज करना और उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उस वेस्ट को, इसके बारे में भी पैन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये एक काम है जो हम बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मणिपुर और नागालैंड में अपनी मदद पहुंचाई है, और आगे हम पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक अपने काम को बढ़ा रहे हैं एनजीओ के साथ कनेक्ट करके। हमारे पास जितना फंड है उसमें जहां तक हम पहुंच पाए, वी आर एबल टू डू। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास और फंड आए तो हम और राज्यों तक पहुंच पाए। खासतौर पे हमारा फोकस ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्योंकि उन तक सैनिटरी पैड ही क्या चीज है नहीं पता। मणिपुर में हमने ड्राइव्स किए जहां पर पहली बार किसी ने सैनिटरी पैड देखा। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट था कि किसी को क्लॉथ पैड से, अनहाइजेनिक कंडीशन से निकालकर एक बेहतर ऑप्शन की तरफ लेकर आना। ना कि सिर्फ हम उन्हें देते हैं, बल्कि उन्हें अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं कि किस तरह से यूज करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ये एक चीज है। दूसरा, हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, बच्चियों को अवेयरनेस सेशंस लेते हैं अबाउट पीरियड्स। हम हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम किसी स्कूल के टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं तो वो टीचर्स तो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, और इस तरह से वो आने वाले हर बच्चे को जो इस प्रॉब्लम से जूझता है, कह नहीं पाता, यहाँ तक कि बच्चियां अपनी माओ तक से भी नहीं कह पाती, टीचर्स से क्लोज होती हैं, तो कम से कम उन्हें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएं। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जो हमने स्टार्ट नहीं किया, पाइपलाइन में है, वो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो काम कर चुकी हैं, एक्सपीरियंस है, ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, घरों से पहले कभी बाहर नहीं निकली हैं, लेकिन पोटेंशियल है, कमा सकती हैं, घरों की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, एक सपोर्ट बन सकती हैं। तो ये प्रोजेक्ट उन महिलाओं के लिए है जो चाहे फुल टाइम काम करना चाहे फुल टाइम काम करें, या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं, पूरे दिन नहीं निकाल सकती किसी जॉब के लिए, या ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं स्कूल या कॉलेज में और हाफ डे निकाल सकती हैं, गरीब परिवारों से हैं, पैसे की जरूरत है, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिनको कोई काम नहीं देता, काम देना नहीं चाहता, तो उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम खोलना। इसके लिए हम बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, जिसमें 1 दिन या 2 दिन की ट्रेनिंग के साथ उन्हें काम करने के लिए रेडी करा जा सके, और कम से कम ट्रेनिंग टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स जो है उसको तैयार करके उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा सके, और उनके थ्रू, उस प्रोजेक्ट के थ्रू उनको सपोर्ट किया जा सके।
सो ये 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। एक ऑलरेडी हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन और मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट का चला रहे हैं और दूसरा पाइपलाइन में है। वी आर वेटिंग फॉर फंड्स। हम अगर फंड्स रेज कर पाते हैं तो फिर हम अपना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन फिलहाल हम इन 2 पर फोकस कर रहे हैं। जी। थैंक यू नाज मैम, बहुत बहुत ही मतलब मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने जो टॉपिक लिया हुआ है ना, बहुत ही शाय टॉपिक होता है, लेकिन आपने इतने कॉन्फिडेंस से बताया। और इन चीजों को वाकई लोग, खासकर लेडीज की अगर बात की जाए तो हमेशा वो शाय रहती है, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म स्पेशली लेडीज के लिए है, तो हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई जेंट्स है तो मतलब हम नहीं कर सकते। आजकल सबको अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि देखिए सबके घरों में लेडीज है और बिल्कुल। वो भी सुनेंगे तो एटलीस्ट अपने घर में ये बात डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने लिया मेंस्ट्रुएशन का, बहुत मैटर करता है हाइजेनिक होना, इसमें सारी चीजें मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया। अभी तो जिस तरह से आप बता रही हैं कि हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, डेफिनेटली मैंने देखा है कि रैशेज एंड ऑल लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी तो आप देखिए ना कितना अवेयरनेस हो गया है कि स्कूल्स में अगर हम बात करें तो सैनिटरी नैपकिन आपको वहां मिलने शुरू हो गए हैं। अभी तो चलो कोविड है, लेकिन तो पहले क्या, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है आपकी कि लड़कियां अपनी माओ से भी नहीं कह पाती, लेकिन हाँ ये बात हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में लेडीज बच्चियां जो है अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने टीचर्स से फ्रैंकली बात करती हैं। और इसीलिए देखिए आजकल स्कूल में जो है ना पूरी स्लाइड्स लगा करके प्रॉपर आपको बताया जाता है कैसे इन चीजों को आपको यूज करना है। ये बहुत ही मतलब आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी आप रेगुलर हमारे शो में जुड़े और एज अ डेडिकेटर आप हमारे साथ हमेशा बात करें, लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा आपने एक इशू बताया वुमेन एंटरप्रेनर, तो हमारा मोटिव वही है यहाँ पर कि जो लोग, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो हम घर से बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे हम ऑन पैसिव कर रहे हैं तो ऑन पैसिव हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हमें मतलब कुछ नहीं करना, लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना है। सो ये काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेनर का ही हम लोगों का दूसरा जो मेन मोटिव है यहाँ पर मैम काम करने का, वो यही है कि हम ऐसी लेडीज को निकाल करके लेकर आए। तो वो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आप हमेशा आइए ताकि हमारी लेडीज आपसे बहुत मोटिवेट होंगी। तो थैंक यू सो मच, आप ट्रैवलिंग में थी, आपने अपना टाइम दिया, सो रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू शाहीना। थैंक यू। जुबैदा मैम आ गए हैं क्या? ओके नहीं है, तो टाइम है। अच्छा, हमारे साथ देखिए हमारे साथ काफी सारे हमारे गेस्ट भी हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है हमारा एक टॉपिक रहता है यूजुअली। यहाँ पर हमारे साथ सीमा मैम हैं जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा जो है मेडिटेशन सिखाती हैं। लास्ट टाइम सीमा मैम ने हमें बहुत अच्छा मेडिटेशन सिखाया कि आपके माइंड को कैसे क्लीन रखना है। आजकल जो इतने ये पॉलिटिक्स चल रहे हैं, या फिर लोगों को एक घर में भी क्या है, लोग पॉलिटिक्स चलाते हैं कि मेरा ये तेरा ये सारी चीजें अगर हमारा फ्रेंड माइंड, उन्होंने हमें बताया था, जो मुझे लास्ट टाइम 10 to 15 मिनट ही उन्होंने लिए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बोलती रहे और हम सुनते रहे। तो मेडिटेशन आपके माइंड को इतना क्लीन करता है, आपकी टंग को क्लीन करता है, आपके हार्ट को क्लीन करता है। तो ये चीजें भी हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमेशा की तरह मैंने अब सीमा मैम के लिए ये रखा है कि रेगुलर वो हमें मेडिटेशन दें, चाहे टाइम कम हो, हम उन चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी दोस्तों, ऑन पैसिव की बात चली, क्योंकि ऑन पैसिव को हमें अपडेट करना है, प्रॉपर लोगों को बताना है। जैसे मैम ने भी बोला अभी कि इनको भी जो है, नाज मैम ने बोला कि इनको भी नहीं पता था, इनकी सिस्टर ने बताया इनको ऑन पैसिव के बारे में। तो वही बात आ गई, देखिए ऑन पैसिव को अगर आपको लर्न करना है या समझना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। हम अपने घर में भी अगर अपने बच्चों को हम ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा। आजकल वर्किंग वुमेन्स हैं तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, जहां तक मैं समझती हूँ बहुत कम टाइम होता है उनके पास। वो अपना सुबह चली जाती हैं ऑफिस, पहले मैं भी वर्किंग थी तो मैं सुबह 8 बजे जाती थी, मैं 9 बजे रात में आती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रही। मेरे पास एक दिन मिलता था छुट्टी का, तो मुझे उसमें लगता था मैं फुल डे अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूं, उनको घुमाने ले जाऊं, उनको शॉपिंग कराऊं। लेकिन आज चलो अभी पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, तो बहुत सारे लोग अपने घरों पर हैं, लेकिन इस टाइमिंग में हमें अपने बच्चों को जानने के लिए भी हमें उन्हें टाइम देना पड़ता है। अपने बुजुर्गों के साथ हमें टाइम देना पड़ता है। फ्रेंड्स जो हमारे घर के बड़े हैं, हमारी मम्मी हैं, हमारे सिस्टर्स हैं, तो हम अगर उनको टाइम नहीं देंगे ना तो शायद हम उन्हें भी नहीं जान पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों हम जो भी काम करते हैं,
चाहे वो ऑन पैसिव हो, चाहे हमारा टीचिंग प्रोफेशन हो, एनी प्रोफेशन लाइफ में आपके पास कोई भी है, तो उसको आपको जानने के लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी वेबसाइट पर आप लोग टाइम स्पेंड कीजिए। इतने सारे हमारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, वेबसाइट खोलेंगे तो आप जब स्क्रॉल करते जाएंगे, देखते जाएंगे, एक के अंदर एक आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। साथ ही साथ लीडरशिप काउंसिल हमारे बैक ऑफिस में है, वहां पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे, कंपनी में क्या चल रहा है, किसी ना किसी का अपडेट आपको वहां पर मिलता रहेगा। जैसे अभी मैंने आज थोड़ा सा एक अपडेट के ऊपर बात की थी, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन का जो गेटवे है हमारा, पेमेंट गेटवे, वो अभी बंद है दोस्तों। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। पेमेंट आप कोई भी आईडी लगा रहे हैं तो आप जो है नॉर्मली अपना डेबिट कार्ड, जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जिससे कि हम लोग पहले पेमेंट कर रहे थे, उसी तरह से आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं पहले की तरह से। और चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड से करें, यहाँ तक की बात करें दोस्तों, क्रिप्टो से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बट अभी क्रिप्टो में ना उलझें, क्योंकि थोड़ा सा लोग फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो आने वाले टाइम में हमारे वेबसाइट पे ही आपको शो हो जाएगा, जिसको कि आप अपनी आईडी ग्रीन कराने में भी यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बाय करने में भी फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। दूसरा अपडेट भी मैं आपको दे देती हूँ, ओ स्टाफ का जो हमारा पीडीएफ है वो ज्यादातर लोगों के पास आ गया है, लेकिन फिर भी जिनके पास नहीं है, वो ओ स्टाफ हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पर आपका प्रोफाइल पिक आपने छोटा सा लगा रखा होगा राइट हैंड पे, उसको आप बराबर में बेल आइकन है, बेल आइकन को आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको नीचे, आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपके पास आएगा डाउनलोड। तो आप उस डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पर सिर्फ ओ स्टाफ का ही पीडीएफ है। अब वहां पर जाके डाउनलोड करके अपना पूरा ओ स्टाफ आप वहां पर बहुत इजीली देख सकते हैं कि ओ स्टाफ में एक्चुअल में है क्या। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड थिंग इज दैट, अपनी नॉलेज को इंक्रीज रखिए, टाइम टू टाइम अपडेट रहिए, कोई ना कोई वेबिनार जरूर अटेंड करिए, कोशिश करिए इंटरनेशनल। लोग कहते हैं हमारी नींद खराब हो जाती है, दोस्तों नींद तो हमें भी आती है। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, नींद तो हमें भी आती है, लेकिन हम भी रात भर जा करके वो वेबिनार लेते हैं और आप लोगों को अपडेट देते हैं। बनाते ही हम आप लोगों के लिए हैं कि आपको प्रॉपर अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों एक आपको मैं और इम्पोर्टेंट अपडेट जो हमारा बैक ऑफिस में था, सपोर्ट में जो आप मेल डालते हैं, तो सपोर्ट में जो मेल डालते हैं, हमारे जाफरी सर का, जाफरी मौला सर ने एक अपडेट दिया है कि आप जब भी मेल डालेंगे सपोर्ट में, तो देयर इज नो स्पेस, आपको कोई स्पेस नहीं देना। आपने सिंपली अपनी, जैसे आपको कुछ भी अपना इशू आ रहा है तो आप वहां पे सिर्फ टाइप करते जाएंगे, एंटर बटन क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट रो के लिए आप एंटर भी क्लिक नहीं करें, जब आपकी लाइन पूरी हो जाएगी वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट रो में चला जाएगा। तो यही 2-3 अपडेट है, ताकि आपका प्रॉपर मेल जाएगा जैसे उन्होंने बोला है, आप उस तरह से करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका उधर से 2 से 4 दिन में जो भी उनका टाइम लगेगा आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, वो हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब हमारी जो बहुत देर से हमारी एक गेस्ट बैठी है, सीमा मैम, अब मैं चाहूंगी उनको जो है आप बिल्कुल पूरी तरह से अब हम उन्हें सुनेंगे। और सरवनन जी, जुबैदा मैम हैं क्या? क्योंकि वो आए थे, मुझे दिखे थे पैन पे। शाहीन मैम, जी कुछ कह रही है नाज़मा मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये कहना चाहूंगी शाहीन मैम, आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने अच्छा गाइड किया है, बहुत अच्छा लगा। ये नाज फरहीन आज आई वेबिनार में, बहुत अच्छा लगा। और ये सोशल वर्क है, एनजीओ चलाती हैं माशाल्लाह, इनके तो मतलब कमाल है, इनकी सोच और सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा ग्रेट नजर आ रही हैं। और जो इनका उत्साह नजर आ रहा है वो काबिल तारीफ की, वो और ज्यादा काम करना चाह रही हैं। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि मैं अभी 2 पे काम करना चाहती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि नाज मैम, आपके पास जो है ना ऐसी बहुत सी लेडीज भी होंगी। एक तो ये अपनी जगह है कि हम एनजीओ चलाते हैं, हम किसको कितनी हेल्प कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये इसमें भी आपको यहाँ बेनिफिट होगा। पिछले वेबिनार में भी एक मर्सी मैम थी, हमारी ग्रेट हैं, तो कोई साइमा आई थी, तो उनके लिए भी उन्होंने काफी कुछ सोचा। तो हम चाहेंगे कि आपकी नजर में जो भी लेडीज ऐसी हों जो घरों में काम करती हैं और वो उनका हुनर है जो कि वहीं दबा हुआ है या आसपास है, हम चाहेंगे आप हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पर लाएं और उनको प्रमोट करें। प्रमोट का मतलब, जब तक हम जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे, जब पहचानेंगे नहीं तो आगे बढ़ाएंगे कैसे, तो वो वाली बात है। और यहाँ प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ मिलने वाला है, और मैं उनसे गुजारिश करूंगी ये वुमेन सेशन में जरूर आए, और ऐसी लेडीज 100% उनके नजर में होंगी, क्योंकि हम भी ऐसी लेडीज को चुन रहे हैं और ला रहे हैं डे बाय डे। हम उनका इंतखाब करते हैं और वाकई चाहते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हों।
सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ जो भी आया है ना, कुछ ना कुछ ख्वाहिश लेकर आया है। हकीकत बात यह है, कुछ अपने कुछ दूसरों की मतलब ड्रीम पूरे करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आया है, यानी ऑन पैसिव में आया है। ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म जो टीम डेडिकेटर्स का है, ये इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ लेडीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की, हम देखो फाउंडर्स का अपना काम है, वो जो हम लगे हुए हैं लाइन में, वो हमारा काम रहेगा कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, यानी कि सिखाना सीखना ये चीजें कर रहे हैं ताकि लोग इसको पहचाने। लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर इद्रिस मोदी ने एक नई चीज, क्योंकि हमारे यहाँ देखो वो स्टाफ मतलब आ चुका है, उसको लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह कंप्लीट ये नहीं कह सकते कि अभी पब्लिकली आया है, लेकिन ये है कि कगार पर है। अब हम इंतजार की घड़ियां हमारी कम होंगी, खत्म होने ही वाली हैं, कुछ समय की बात है। लेकिन उससे पहले इस प्लेटफॉर्म पे जो ये हुनर की बात है कि किसके अंदर कितना हुनर है, उसको आना चाहिए और यकीनन आना चाहिए। और हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने के साथ साथ जो यहाँ आएगा उसको अपना एक बिजनेस मिलेगा, यकीनन मिलेगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और हमारी तलाश जारी है, और तलाश हम ये चाहेंगे जो भी यहाँ लीडर्स हैं, और भी होंगे यहाँ जेंट्स भी लीडर्स नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत बहुत सीनियर नजर आ रहे हैं, और जिनको हम सुनते आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि वो आज यहाँ आए हमें सपोर्ट करने के लिए। भले ही वो आज स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन हमें तो नजर आ रहे हैं, और हम प्राउड फील करते हैं कि इतने ग्रेट लीडर्स हमारे साथ हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, अब तो साथ लेके चलना है ये कारवां। तो मैम सभी से गुजारिश है कि जो भी लेडीज इस तरह की हो, जो बेचारी हुनर है उनके हाथ में और वो प्रमोट नहीं, कोई दुनिया जानती नहीं, तो ये प्लेटफॉर्म सभी का है, यहाँ सबको लेकर आ सकते हैं। थैंक यू शाहीन मैम, ओवर टू यू। थैंक यू नाज़मा मैम, आपने पूरा मतलब बाहर होने के साथ साथ भी पूरा वेबिनार इतने ध्यान से सुना, और ये चीज अच्छी है कि आप पूरा टाइम देती हैं हमारे वेबिनार में। दोस्तों एक चीज और मैं लेडीज के लिए बोलूंगी कि जैसे मैंने लिखा है थोड़ा सा, बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सारे फर्ज निभाती है, तभी तो नारी नारी कहलाती है। तो ये वुमेन का जो डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और वाकई में नाज़मा मैम ने बिल्कुल सही कहा। जैसे यहाँ पर अशोक सर है हमारे सपोर्ट के लिए, और अनूप सर हैं, आज इनका डे नहीं है लेकिन ये फिर भी अपना टाइम हमारे लिए देने के लिए आए, हमें सपोर्ट करने के लिए आए। भूपेंद्र जी को मैं यहाँ देख पा रही थी, और राबिया रब्बानी मैम इज ऑल्सो हियर, श्रवण कुमार जी हैं देखिए यहाँ पर, थैंक यू सो मच। लीडर्स ही कहूंगी, फाउंडर्स, ये सारे डेडिकेटर्स हैं, जरूरी नहीं है हम यहाँ फ्रंट में हैं तो हम डेडिकेटर हैं, आप सारे ही लोग डेडिकेटर्स हैं। और सर्वनंद जी यहाँ पर राबिया मैम है, 2 मिनट हम उनको सुन लें, राबिया मैम को ले लीजिए। सर्वनंद जी, कैन यू हेयर मी? She is already in panelist. अच्छा आपने कर दिया है, अच्छा अभी मैंने नीचे देखा था उन्हें, वेट ओके। राबिया मैम हमेशा हमारे साथ, देखिए बांग्लादेश की ग्रेट फाउंडर हैं वो, और बहुत ही टीम, मतलब उनकी जो टीम है ना, सुपर पॉजिटिव टीम, तो हम उनका जो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया मैम, और हमेशा की तरह मतलब वो हमें भी मोटिवेट करने आती हैं, तो डेफिनेटली उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम राबिया मैम को सुनते हैं, आफ्टर दैट हम फिर सीमा मैम को सुनेंगे एंड तक। तो राबिया मैम, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। Really proud, we feel really proud, you are always with us, thank you so much. Thank you ma'am. Yes Rabia ma'am. Assalamu alaikum. Thank you every host, especially thanks today's host Sarvan KL. Secondly, thank you Shaina San ma'am, Nazma Rajput ma'am, Joymukhi sir. Thank you all participants. On Passive is the best platform. It's for male or female, it's for rich or poor, it's for literate or illiterate, it's for able to or unable to, it's for child, young or old age, it's for everywhere, every time, it's done deal.
It will change every sector, government or non-government, such as agriculture sector, medical sector, educational sector, transport sector, banking sector, and all business sector. Getting upgraded world to all by OnPassive. Have a captivating and fascinating future for all. Only one message from me. Positive things and positive works makes positive future. Our female who are a lot of benefited to from OnPassive than male. আমি বাংলায় কিছু কথা বলতে চাই ম্যাম, সেটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে OnPassive মানে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরা বেশি বেনিফিটেড হবে, কারণ এখানে হচ্ছে মেয়েরা বেশি সুবিধা বঞ্চিত, মেয়েরা নির্যাতিত। সে মানে প্রত্যেকটা মেয়ে কিন্তু যে কোনো একটা আগলি পৃথিবী থেকে এসেছে, আগলি ওয়ার্ল্ড থেকে, কিন্তু ফ্রম আগলি ওয়ার্ল্ড। তো OnPassive এসেছে, অতএব আমরা কিন্তু বেশি বেনিফিটেড হব। আমাদের কিন্তু দিন আজ আমাদের উল্লাসের দিন, আনন্দের দিন, আমাদের কিন্তু আজ পাখা মেলে ওড়ার দিন। যেখানে একটা মেয়ে জন্মের থেকে তার নিজস্ব আইডেন্টি থাকে না, শুরু থেকে কি বাবার আন্ডারে, পরে কি হয় স্বামীর আন্ডারে, তারপরে কি হয় সন্তানের আন্ডারে যেতে হয়। এদের কোনো নিজস্ব আইডেন্টি নেই, এদের জন্ম হয় এক জায়গায়, এদের দাফন হয়, এদের মৃত্যু হয় আর এক জায়গায়। এই হচ্ছে নারী। তো আমরা নিজেকে নারীত্ব, আমরা নারী এটা আমরা ভুলে যাব। আমরা প্রথমত ভাববো আমরা মানুষ, হ্যাঁ আমরা মানুষ। আমরা সেভাবে এই প্রথম OnPassive আমাদের সেইটা শিক্ষা দিল যে আমরা মানুষ, আমাদের বাঁচতে হবে, আমাদেরও বাঁচার জায়গা আছে পৃথিবীতে, আমাদেরও এই ওয়ার্ল্ডে স্পেস আছে বাঁচার, বেঁচে থাকার। তো আমরা সেই জায়গা থেকেই সবাই যেন আমরা পাওয়ারফুল হই এবং আমরা ডেডিকেটেড ভাবে OnPassive আসি, OnPassive প্রত্যেকটা নলেজ নিই আমরা, এবং OnPassive আমরা কি আপগ্রেডেড হই, আমরা হচ্ছে নিজেকে তৈরি করি OnPassive যোগ্য হিসেবে। আমরা ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও আমরা সমান পায়ে পা মিলিয়ে যাতে চলতে পারি এবং আমরা আমাদের সম্মানটাকে, আমাদের হারানো সম্মানটাকে আমরা ফিরে পাই। এই প্রত্যাশা রেখে আমি শেষ করছি। ওভার টু Shaheen Hassan ma'am. Thank you all participants. Thank you especially Dismoti sir, my motivator, my guardian. Thank you ma'am. थैंक यू राबिया मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं राबिया मैम की क्वालिटी आपको बता दूं, इनकी सुपर ग्लोबल टीम के साथ साथ मतलब ये उस टीम की एक तरह से सोचिए, ये एक ऐसी लेडी है बांग्लादेश में जो डेली वेबिनार करती हैं और मतलब स्पेशली पूरा वेबिनार ये खुद कंडक्ट करती हैं। इनके हस्बैंड उस वेबिनार में पूरा टाइम देते हैं और इतने सारे मतलब एज अ होस्ट ये वहां पर काम करती हैं। सो ये बहुत ही इनका डेडिकेशन है, क्योंकि इनकी 3 बेटियां हैं और उनको भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है। और इनकी बेटी है माइशा, रियली शी इज अ क्रिएटर, मतलब कहते हैं ना गॉड गिफ्ट मिला हुआ है माइशा को। और शी क्रिएट ऑल द पोस्टर्स ऑफ एलसीज एंड मी एंड सोमलता वर्मा, सरवनन जी एंड सो मैनी पोस्टर्स शी क्रिएट। तो बहुत ही अच्छा उनका काम है, मुझे बहुत प्यार आता है उनके ऊपर और लगता है कि मेरा प्लीज कन्वे माय लव टू माइशा एंड ऑल योर डॉटर्स राबिया मैम। ओके, तो थैंक यू सो मच। अब हम दोस्तों बस अब हमारा पूरा जो मेन है वो सेशन रहने वाला है मेडिटेशन का, और मेडिटेशन के लिए हमारे पास सीमा जैन मैम है यूपी से। तो हम अब सीमा मैम को सुनना चाहेंगे। तो सीमा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सीमा मैम, यू हैव सो रियली पेशेंस आपने रखा, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा वेबिनार हमारा सुना। अब हमें आपको सुनना है। थैंक यू सो मच। यस मैम। थैंक यू मोदी सर, शाहीन मैम, नजमा मैम, सर्वानंद सर और सभी लोग जो यहाँ पर वेबिनार में प्रेजेंट हैं, वेबिनार को सुन रहे हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। यहाँ पे हम लोग OnPassive से जुड़े हैं, तो मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है या मेडिटेशन को जानना क्यों जरूरी है वो हम पहले समझ लेते हैं। OnPassive एक इंटरनेशनल कंपनी है, ग्लोबल थॉट प्रोसेस है। हमारे जो CEO है मिस्टर ऐश पोहारे सर का, कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो उससे खुद भी कमाए और पूरी दुनिया के लोग भी उससे कमा सके। तो इसके लिए क्या है, एक आपको जो सोच है आपकी वो बहुत बड़ी सोच चाहिए उस चीज को समझने के लिए। जिसने उस सोच को समझ लिया
और जो ऑन पैसिव से इस सोच के लिए जुड़ रहा है तो उसका माइंडसेट बहुत बड़ा होना चाहिए। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, उसको जानने के लिए। तो इसलिए मेडिटेशन क्या है, आपको ग्लोबल पूरा ग्लोबली कनेक्ट करता है, आपकी सोच को यूनिवर्सल बनाता है। तो यूनिवर्सल सोच में अगर हम देखें ऑन पैसिव से क्यों लोगों को जुड़ना चाहिए, ऑन पैसिव एक वो प्लेटफॉर्म है जो कि हर इंसान को एक परमानेंट इनकम सोर्स देता है बिना काम किए। ये बहुत बड़ी चीज है, ये लोगों का ड्रीम है। लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए ज्वाइन करते हैं, प्राइवेट से ज्यादा प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि 60 साल के बाद जब इंसान का उतना शरीर में शक्ति नहीं रह जाती है काम करने की, तो उनको पेंशन आती है। और आप सोचिए ऑन पैसिव वो प्लेटफॉर्म है जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, जैसे हाउसवाइफ्स हो गए, ज्यादातर लेडीज हो गई जो हाउसवाइफ्स हैं, और जो लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। आपको सिर्फ इसका एक हिस्सा बनना है। आप ऑन पैसिव के से जुड़िए और आपको जीवन भर एक इनकम सोर्स मिल जाएगी, और साथ में आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आप एजुकेट होंगे। ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेने का है, इसलिए वेबिनार्स को अटेंड करने के लिए बोला जाता है। और जहां तक जो मेंबर्स यहाँ बहुत एक्टिव नहीं है, मैं उनके सभी लीडर्स को, टीम लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जितने भी इनएक्टिव मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहे, व्हाट्सएप करते रहे, मैसेज भेजते रहे। तो आपके टीम में जो भी लोग नेगेटिव होते हैं उनकी नेगेटिविटी कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि अगर वो वेबिनार को टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो लोग अपने टीम के सभी नॉन एक्टिव मेंबर्स को अगर मैसेजेस देते रहे, अपडेट्स देते रहे, मोटिवेशनल मैसेजेस भेजते रहे, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होंगे। मेडिटेशन में थॉट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लेंजिंग ऑफ थॉट्स हम जिसे बोलते हैं। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आप लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पूरा इसके ऊपर साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, इट्स अ साइंस, मेडिटेशन इज अ साइंस। साइंस ऑफ व्हाट? साइंस ऑफ माइंड। व्हाट इज माइंड? माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। हमारा मन क्या है? माइंड इज मन। मन क्या है? विचारों का समूह। मन को किसी ने देखा नहीं है, कोई देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो विचारों का समूह है। और आपके जैसे विचार होंगे वही चीज आपको इस यूनिवर्स से मिलेगी। आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव चीजें आपको मिलेगी। जिस किसी ने भी जिंदगी में चाहा कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, उनकी जिंदगी में ऑन पैसिव आया। देखिए ऑन पैसिव दुनिया में है, लेकिन हर इंसान के पास नहीं है। वो उन्हीं इंसानों को मिला है जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम की कभी चाह रखी, यानी आपने वो विचार किया। हर किसी ने जिसने भी फाइनेंशियल फ्रीडम का विचार किया उसको ऑन पैसिव मिला, और वो ऑन पैसिव से कनेक्ट हुआ। तो हमारे विचार कैसे हैं, जैसे होंगे वैसे ही आपको दुनिया से रिस्पॉन्स मिलेगा। ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। और जो जितने भी लोग सोचते हैं कि भाई लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज ये सोचने के बजाय आप ये सोचे कि ऑन पैसिव अभी लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होने वाला है, अब आने वाला है, अब होने वाला है। क्योंकि जितना हम ये सोचेंगे लेट हो रहा है, वो लेट होता जाएगा। जैसे हमारे सबकी थॉट्स ये रहेगी कि लॉन्च ऑलरेडी 6 प्रोडक्ट्स उसके आ चुके हैं, हम लॉन्च की तरफ हैं, हमारा लॉन्च हार्ड लॉन्च और पास आते जा रहा है। जैसे जैसे देर हो रही है, वक्त बीतता जा रहा है, हम उसे देर होना नहीं कहेंगे, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लॉन्च के करीब आते जा रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस रखना है हम सभी को कि हम लॉन्च के बहुत करीब हैं, और करीब वक्त के साथ और करीब होते जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपका लॉन्च बहुत स्मूथ और बहुत जल्दी होगा, उम्मीद से जल्दी। तो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये प्रॉपर साइंस है। आपकी जैसे सोच होगी वैसे ही चीज आपको रिटर्न में यूनिवर्स से मिलेगी।
अब इसमें हम लोग हमेशा मेडिटेशन में एक हमारे मेडिटेशन का जन्म भारत देश में हुआ है, और भारत देश में जनरली जो मास लोग हैं वो एक दूसरे को जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को देखकर नमस्ते कहते हैं। तो हम इस शब्द का मतलब समझेंगे। नमस्ते का मतलब है नमः प्लस ते, मतलब मैं आत्मा, आप आत्मा को आभार प्रकट कर रही। हर कोई का जो सोल है, जो ये आत्मा तत्व है, ये एक है। जितने भी इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं, सभी में आत्मा है, और ये आत्मा तत्व एक है। मन और शरीर अलग है। तो हम क्या करते हैं, नमस्ते जब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं आत्मा, आप शुद्ध आत्मा से के प्रति आभार प्रकट कर रही हूँ। और आत्मा में कोई दोष नहीं होता, आत्मा में कोई भी दोष नहीं होता। सारे दोष कहाँ हैं? जितने भी इस दुनिया में दोष हैं इंसानों के, वो सिर्फ और सिर्फ मन में है। और हम हमेशा सिर की तरफ, जब भी मन की बात करते हैं, सिर की तरफ, क्योंकि बेसिकली जितने थॉट्स हैं माना जाता है कि वो हमारे सिर में आते हैं, मतलब विचार हमारे। तो मन का जो केंद्र है वो सिर है, ब्रेन है। और हमारा जो ये मन है, जो कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, इसको हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव कैसे होगा? जब आपकी सोच बड़ी होगी। सोच कैसे बड़ी होगी? जब हमेशा हम जो भी चीज बोलें वो पॉजिटिव बोलें। आप जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे, आपके एक्शंस भी पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात, बीइंग ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर, आपको सोच ये रखनी है कि मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किस लिए किया है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे जीवन भर इनकम आएगी। और ऐसे प्लेटफॉर्म को मुझे अकेले नहीं, मुझे इसको सबके साथ शेयर करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका डीपी पिक है तो जितने भी लोग आपको जानते हैं वो पिक देखते हैं। आपको जितने भी लोग जानते हैं उन सबको पता होना चाहिए कि आप ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर मेंबर हैं। आप जितना इस प्लेटफॉर्म को लोगों तक लेके जाएंगे, आपकी कामयाबी उतनी बड़ी होगी। तो बीइंग अ प्राउड फाउंडर मेंबर, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितनों को जानते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर मेंबर। वो उसको ज्वाइन करें ना करें वो उनकी किस्मत है, लेकिन उनको पता जरूर होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इस कंसेप्ट को जरूर पहुंचाना चाहिए हमें कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो कि मुझे परमानेंट इनकम देगा, हमेशा के लिए इनकम देगा। और वो प्लेटफॉर्म ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, मेरी अपनी कंपनी है। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि आप ऑन पैसिव, और ये थॉट प्रोसेस सभी फाउंडर मेंबर्स का होना चाहिए कि ऑन पैसिव मेरी कंपनी है, मेरी खुद की इंटरनेशनल कंपनी है, मेरे 10 लाख से ज्यादा फाउंडर मेंबर्स पार्टनर्स हैं, इतने सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो आप जितना उस चीज को प्राउड फील करेंगे, उतना ऑन पैसिव की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स आएगा, और उतना ज्यादा लोगों तक ये कंसेप्ट पहुंचेगा। क्योंकि जब जितने ज्यादा लोगों तक ये कंसेप्ट पहुंचेगा उतना ज्यादा रिटर्न आएगा। कम लोगों में कंसेप्ट रहेगा, कम रिटर्न आएगा। तो ये चीज हमें समझनी है कि बीइंग अ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्लेटफॉर्म को लोगों तक पहुंचाने का। जुड़े ना जुड़े वो उनकी किस्मत है। जिसकी किस्मत में पैसा होगा वही ऑन पैसिव से जुड़ेगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो ऑन पैसिव से नहीं जुड़ेगा। लेकिन हमारा, जब हम जुड़ चुके हैं, उसके फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन पैसिव की गरिमा को सब तक पहुंचाने की। तो सोच यहाँ पर सबसे मायने रखती है। आपकी सोच ऐसी होगी तभी आप ऐसा कुछ करेंगे। हम पहले कोई भी चीज, हम कर्म पहले मन से करते हैं, यानी हमारी हर काम सोच से शुरू होता है, फिर हम उसको शब्द देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको अपने शरीर से एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मेडिटेशन हमारे थॉट प्रोसेस को क्लेंस करता है, हमारी सोच। कोई कुछ बोलना चाह रहा है?
हमारी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाने में हेल्प करता है, हमारे वर्ड्स को पॉजिटिव रखना और साथ में हमारे एक्शंस को पॉजिटिव रखना। इसको हम अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे घर में किसी को भी अगर गुस्सा आता है तो आप उसको, जो भी मेडिटेशन करता है वो उसको बहुत कूलली सुनेगा और उसके बाद ये समझेगा कि वो गुस्से में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ड क्या निकलता है मुंह से, गुस्सा मत करो। अरे भाई गुस्सा आ रहा है तो उसको और गुस्सा मत करो बोले ना, तो उसको और गुस्सा 10 गुना और बढ़ जाता है। तो हम, लेकिन कॉमन रिएक्शन यही होता है, गुस्सा मत करो। कोई चीख चिल्ला रहा है, चिल्ला मत। अरे भाई वो ऑलरेडी दर्द में इसलिए चिल्ला रहा है। जो अगर घर के ही अंदर है तो चिल्ला लो, 5 मिनट और चिल्ला लो, और उसमें और बढ़ रहा है चिल्लाना तो उसको बोलो कि कोई बात नहीं, आप अपना मन का जितना भी दर्द है आप सारा बाहर निकालिए, हम सुनने के लिए रेडी है। आप देखिए वो 1 मिनट में काम हो जाएगा, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चला है कि मैं जिसके आगे बोल रहा हूँ उसने समझा है कि मैं दर्द में हूँ। तो हमें जिसको भी फैमिली मेंबर में, फैमिली के अंदर जिसको भी गुस्सा आ रहा है, तो ये बोलना नहीं है कि आप गुस्सा मत करो, आप चीखो चिल्लाओ मत, बल्कि ये बोलना है कि ठीक है, हम लोग सुन रहे हैं आपके दर्द को, हम समझ रहे हैं आपके दर्द को। आप जैसे ये शब्द बोलेंगे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो बहुत कामली बात करेगा, फिर वो डिस्कस करेगा जो भी आपको परेशानी, आप डिस्कस करिए। हम उसमें आपके दर्द को किस तरह से कम कर सकते हैं हमें बताइए। बिल्कुल खत्म, अगले का गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेडिटेशन जो भी करते हैं वो खुद बहुत कूल रहते हैं और वो जिससे भी कम्युनिकेट करते हैं उसकी भी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्लेंजिंग ऑफ स्पीच। मतलब आपके जो बोल हैं वो इतने मीठे होने चाहिए और इतने शांत होने चाहिए कि अगले को गुस्सा भी खत्म हो जाए, अगले का दर्द हट जाए। सिर्फ शब्दों में ही इतनी ताकत है, लेकिन उसके पहले हमें पहले ऐसी सोच बनानी पड़ती है। सो मेडिटेशन में क्लेंजिंग ऑफ माइंड का मतलब है आप अपने आप को बिल्कुल पूर्णतया शांत, आपके विचार बिल्कुल कूल, गुस्सा आना ही नहीं है। अगर गुस्सा आता है इसका मतलब हमें और मेडिटेशन की जरूरत है, हमें और क्लेंजिंग ऑफ माइंड और करना है। हमारा शब्दों का क्लेंजिंग ऑफ स्पीच, अगर जैसे कई लोग बोलते हैं, मैं बोलती कोई सुनता ही नहीं, हम लोग घर में बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन कोई मानता ही नहीं। तो जब इंसान इस तरह से बोल रहा है इसका मतलब उसको अपनी क्लेंजिंग ऑफ स्पीच करनी है, उसको अपने शब्दों को पे काम करना है, अपने शब्दों में पॉजिटिविटी लानी है। आप जितना पॉजिटिव बोलेंगे अगला उतना समझेगा, मानेगा। आपके एक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो मेडिटेशन की दुनिया से जुड़ने का मतलब है पूरा मन से, वचन से और कर्म से पॉजिटिव बनना। और जो इंसान मेडिटेशन करता है वो पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक्सेप्टेबल रहता है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, सोच इतनी यूनिवर्सल सोच है। उस यूनिवर्सल सोच में सबसे बड़ी चीज जो आती है वो ये कि मैं एक इंसान हूं और मेरा धर्म इंसानियत है। हाँ, जो जिस परिवार में जन्म लेगा, इंसानियत वो वहां के उस रिलीजियस बुक से सीखे। तो आपकी सोच, अब आपने जब ये सोच लिया कि मैं एक इंसान हूं, मेरा धर्म इंसानियत, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप एक्सेप्टेबल होंगे, हर कोई आपको एक्सेप्ट करेगा। किसी के मन में आपके लिए रिजेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि हर इंसान की एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने परिवार के साथ सुख से जिए। किसी से भी पूछो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है। तो खुश कैसे रहेगा अगर कोई दर्द दे ना? और लेकिन दर्द तो हम अपने परिवार में ही इतना लड़ झगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गुस्सा कर रहे होते हैं, जरा सा कुछ गलत हो गया तो बहुत परेशान हो जाते हैं, जरा सा नुकसान हो गया तो परेशान हो जाते हैं, घर में कोई चीज टूट गई तो खूब डांट पड़ जाती है जिसने भी तोड़ा। तो ये जो छोटे छोटे नुकसान है ना, उसमें जब भी कुछ घर में कोई चीज टूटती है तो आपने क्या समझना है, किसी के ऊपर बहुत बौखलाने गुस्सा करने के बजाय ये समझो कि इंसान उस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मुंह से हमेशा क्या निकलना, चोट तो नहीं लगी? कुछ भी चीज टूटती है कहीं ना कहीं तो उसमें किसी दूसरे को चोट लगने की संभावना रहती है, चोट तो नहीं लगी। आपने जैसे कि बोला कि चोट तो नहीं लगी, तो वो डर का माहौल, वो गुस्से का माहौल, वो कुछ खराब नहीं होता है।
तो हमेशा हमें केयरिंग, वो वर्ड्स पे वर्क करना पड़ता है कि भाई घर में कोई चीज टूट फूट गई तो आपको रिएक्ट कैसे करना है। सबसे पहले किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि जब भी कोई चीज टूटती है किसी ना किसी को चोट लग सकती है, किसी का हाथ कट सकता है, कांच का या मेटल का, ऐसी कोई चीजें रहती हैं जो कि चोट पहुंचा सकती है। या कुर्सी टूटी या कुछ भी चीज टूटा, कोई बैठा होगा गिर गया इसलिए टूट गया। सो फर्स्ट, इंसान चीजों से ऊपर है। ये जिंदगी जो मिली है, ये बेजान चीजें जो हैं उनसे बहुत ऊपर है। हम रास्ते में निकलते हैं, गाड़ियां ठुक जाती, लोग लड़ने लगते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, जिसकी गाड़ी ठुकी है, भाई आप लोग ठीक ठाक हैं? लड़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने उस इंसान की केयर करी। और जब आप दूसरे की केयर करते हैं तो वो भी बोल दे सकते हैं कि कई लड़ने लगते हैं, भाई आप तो नुकसान हुआ है आप भरो। भाई आइडियली तो जब आपने किसी को ठोका है उसका नुकसान हो तो भरना चाहिए, बट अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं अभी इस नुकसान को भर नहीं सकता, लेकिन हाँ भाई आई एम सो सॉरी। जब आपके इतने शब्द, वहां कहीं लड़ाई होगी ही नहीं, कोई रास्ते पे लड़ाई नहीं होगी। सबको पता है गाड़ी चला रहे हैं, कोई जानबूझ के ठोकना नहीं चाहता है। गाड़ी का डैमेज एक ही का नहीं होता, दोनों गाड़ियों का डैमेज होता है। लेकिन क्या होता है, कईयों का स्वभाव बन जाता है, नुकसान वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, अरे मेरी गाड़ी ठुक गई, अब भाई अगले पे दाना पानी लेके चढ़ गए। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये जो बेजान चीजें हैं, ये जितना हमारा फर्नीचर है, घर है, ये बेजान चीज है। मकान है, बेजान चीजों के लिए लड़ाई होती है। मकान बेजान चीज है, जमीन जायदाद बेजान चीज है, और इंसान उससे ऊपर है, ये जिंदगी उससे बड़ी चीज है। तो हमको ये अहमियत किसको देनी चाहिए, इंसानों को, जीवन को, जिंदगी को। अब जिसके पेट्स हैं, डॉग्स रखे हुए हैं, वो कितना वो डॉग को इतनी वैल्यू करते हैं, इतना प्यार आप अपने डॉग से करते हैं, आप अगर इंसानों से करते तो हमेशा वो एक सोच में आपको सोच बहुत बड़ी रखनी है। क्या सोच करनी कि मैं इंसान हूं, मेरा धर्म इंसानियत है, और मेरे लिए हर एक इंसान वैल्यूएबल है, हर जीव इनवैल्यूएबल है। अब आपकी सोच यूनिवर्सल, आप कहीं भी जाएंगे आपको गलत लोग नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा अच्छे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। जिसकी सोच में कहीं ना कहीं दोष होता है, कहते हैं उन्हीं लोगों को दोषी लोग मिलते हैं। दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। तो जिसकी जैसी एनर्जी होगी वो उसी एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जिसकी पॉजिटिव एनर्जी होगी वो पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जिसको ड्रिंक करने का शौक होता है, स्मोकिंग करने का शौक होता है, आप देखना उनको ऐसे सर्कल के ही लोग मिलते हैं। उनका सर्कल में वो लोग होंगे जो ड्रिंक करते होंगे, जो स्मोक करते होंगे। लेकिन जो लोग ये सब नहीं करते उनके सर्कल में ऐसे लोग भी नहीं होते। तो हमेशा आपको अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव अगर आप रखते हैं तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे, जीवन में पॉजिटिविटी मिलेगी, जिसे बोलते हैं खुशहाली, एक विन विन सिचुएशन। हमेशा आपके जीवन में विन विन सिचुएशन रहेगा। कोई भी चीज घर में टूटती है, और इसको अप्लाई कहाँ करना है, सबसे पहले अपने परिवार से। आप अगर अपने परिवार में अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रख रहे हैं, अपने शब्द हमेशा पॉजिटिव रख रहे हैं, आपके एक्शंस पॉजिटिव है। एक्शन पॉजिटिव होने का मतलब आपका हाथ किसी पे नहीं उठना चाहिए, बच्चे पे नहीं, आपसे कमजोर लोग, यानी कहीं कुछ घरों में लेडीज पे हाथ उठ जाता है, वो नहीं है। अच्छा, ये एक टॉपिक जब निकला है कि लेडीज पे हाथ उठ जाता है और आज लेडीज स्पेशल है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ घरों में जब हस्बैंड या हस्बैंड ही जनरली रहता है, आई थिंक कि वो लेडीज पे हाथ उठा दें तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कई लोग का ऐसा है कि भैया आप तो एक दूसरे के लिए पाते हैं। हाँ, तो अगर उसने एक दिया है तो आजकल का तरीका ये बताया जाता है कि आप 2 दे दो। लेकिन आप हमेशा ये सोचना, अगर हस्बैंड ने हाथ उठाया है, बीइंग अ लेडी, लेडीज को ही वो शक्ति दी गई है, मतलब शीतलता में। यू कैन बी कूल टू द एक्सटेंट, यू आर द मून लाइट। लेडीज को मून लाइट से कंपेयर किया गया। जो कूलनेस है वो आपकी शीतलता इतनी होनी चाहिए कि उसको इतना गुस्सा ही ना आए कि आप पे हाथ उठाए। आप उससे पूछो कि भाई क्या चीज ऐसी आपको नहीं पसंद आई जो आपने ये हाथ उठाया।
आपको इतना गुस्सा क्यों आया? इंस्टेड ऑफ कि तूने मुझे मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मार के दिखा, दोबारा पुलिस बुला लूंगी। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने ये जवाब में पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतना नाराज क्यों हो, क्योंकि मैन की एनर्जी जो रहती है वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी रहती है, और जो लोग उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जो अपने एंगर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो फिजिकली दूसरे को हर्ट करते हैं। तो ये उनकी कमी है। अब बीइंग अ लेडी आप क्या उस कमी को आप दूर कीजिए, इंस्टेड ऑफ उस कमी को और बढ़ा दीजिए कि उसको अभी तो मन कर रहा था एक थप्पड़ लगाए, बाद में अंदर से मन कर रहा है मैं 4 और लगा दूं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप इतने कूल बन के उसको हैंडल करें कि भाई क्या बात है, आपने जो हाथ उठाया है इतना क्या गलत हो गया, क्या चीज बुरी लगी है, तो देखना धीरे धीरे वो जो हैबिट है ना, उनको अपने एंगर पे कंट्रोल करना आ जाएगा और ये हैबिट एकदम छूट जाएगी। यू विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो ये क्वालिटी लेकिन कोई सिखाता ही नहीं है। आज के टाइम में क्या सिखाते हैं, एक दिया तो पुलिस बुला लो, और इसीलिए घर बहुत टूट रहे हैं। बहुत से लोग हैं शादी के नाम पे ही डरने लगे हैं, यंगस्टर्स शादी के, वो बोले नहीं शादी नहीं करना, कोई बात नहीं। वो फॉरेन का जो सिस्टम है ना, लिव इन रिलेशनशिप, वो बहुत बढ़िया है कि शादी करो ही मत, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस लिव इन रिलेशन जब तक चल रहा है चलाओ, नहीं तो नमस्ते नमस्ते। और सभी आजकल लेडीज भी वर्किंग है, जेंट्स भी वर्किंग है, तो फिनेंशियली तो कोई भी किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। तो आज के टाइम पे मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, स्पेशली यंगस्टर्स को। आप लोग जो भी मेडिटेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको यंगस्टर्स को जरूर इस मेडिटेशन में से जोड़ना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन इसलिए जरूरी है कि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यंगस्टर्स भी स्ट्रेस के मारे बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या उन लोग स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, इन सब का सपोर्ट लेने लगते हैं कि अपना स्ट्रेस को कूल कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं स्ट्रेस कूल करने के लिए, स्मोक कर रहे हैं अपने स्ट्रेस को कूल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये शरीर खत्म करता है, स्ट्रेस तो खत्म होता नहीं, बट शरीर जरूर खत्म हो जाता है इसके साथ, और परिवार की सुख शांति गई वो अलग। सो मेडिटेशन मेक्स योर माइंड कूल। हर किसी को मेडिटेशन जरूर सीखना चाहिए। मेडिटेशन इज एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप अपने थॉट्स को कैसे पॉजिटिव रखते हो, आप अपने वर्ड्स को कैसे पॉजिटिव रखते हो, आपके थॉट प्रोसेस मेडिटेशन में आगे जो है वो हम सोल पे ही बात करते हैं। बहुत से ऐसी संस्थान है जो 40+ लोगों को ही मेडिटेशन सिखाते हैं। सीमा मैम, ओके सीमा मैम, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, तो हम नहीं नहीं, आपका नहीं, हमारा भी टाइम ओवर हो रहा है, क्योंकि हाफ एन आवर लास्ट का रह गया था। तो आपका बहुत अच्छा सेशन था, जो आप बताना चाह रही हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। अब हम आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम देंगे, फिर हमें अंदाजा हो रहा है कि वाकई में आपकी बातें ऐसी होती हैं कि दिल करता है सुनते ही चले जाएं, और इतना मतलब पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। मतलब जिस तरह से अभी देखो, राबिया मैम को नहीं आती हिंदी, लेकिन जो आपके कुछ पॉइंट्स थे वो उनको मतलब कंटिन्यूअसली वो कैच कर रही थी कि आप क्या कह रही हैं, तो वो अप्रिशिएट भी कर रही थी। मैं उन्हें देख रही थी रेगुलर के वो अप्रिशिएट दे रही थी आपको। तो यही पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है आपकी बातों को सुनकर। और बाकी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं आपसे 3 साल पहले मिली थी और आज आपसे इतना डिटेल में बात हो पा रही है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो रियली थैंक्स, आप आए और रेगुलर आप हमारे साथ रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्पेशली मैं चाहूंगी, लेकिन हमारा हिंदी सेशन जो रहता है, मैं चाहूंगी आप उसमें भी आए, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास हमें अच्छे डेडिकेटर्स की जरूरत है। तो मैं चाहूंगी आप उसमें भी हमारे साथ रेगुलर रहें। अब तो आपको हमारे ग्रुप्स में आप हैं ही रेगुलर, ठीक है। तो हम अपने उसको अगली बार कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपका नेक्स्ट रहेगा। और अगर आप चाहें तो ना मुझे टॉपिक भी बता देंगे, तो हम वो मेंशन भी कर देंगे अपने लिंक में ना, तो उससे लोगों को एक इम्प्रेसिव लगेगा कि भाई लोग उस चीज को सुनना चाहेंगे। जैसे भी आपने इतना अच्छा बताया कि कूल रहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, और आपने क्लीन माइंड, स्पीच क्लीन करना, इस माइंड क्लीन करना। तो आई थिंक मैं समझती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं तो सब इन चीजों को बहुत फील कर रहे होंगे, जैसे मैं फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा था मैं सुनती रहूं। तो वाकई बहुत चीजें होती है कि हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि भाई एकदम टूट गया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, लेकिन वही आपकी पॉजिटिविटी है, वही आपके पॉजिटिव
वाइस आपके मुंह से अगर पॉजिटिव थॉट्स निकलेंगे तो लोग आपसे डेफिनेटली आपको सुनना चाहेंगे, जैसे हम सीमा मैम को सुनना चाह रहे हैं कि मतलब टाइम खत्म हो गया लेकिन मन नहीं भर रहा है, तो कंटिन्यूअसली हम नेक्स्ट टाइम मैम को रेगुलर सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सो मच। और देखिए Thank पीछे you भी so बहुत much. लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपने मेडिटेशन दिया। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स के जो ब्लिंक कर रहे हैं मैसेजेस यहाँ पे। एक्चुअली में हमारा टाइम जो है बस ओवर हो गया, क्योंकि अगला सेशन इसी प्लेटफॉर्म पे रहता है, तो हमें ओवर करना पड़ेगा। तो सारे लोग अपना माइक ऑन कर लें, स्लोगन के साथ अपने वेबिनार को खत्म करेंगे। और एवरी थर्सडे वुमेन स्पेशल है, जितनी भी लोग आप लोग वुमेन्स को ला सकते हैं यहाँ पर, तो आप रेगुलर लेकर के आइए। सीमा मैम आपके साथ भी बहुत लोग होंगे। अब अनूप सर भी आ गए, थैंक यू अनूप सर, थैंक यू सो मच। अनूप सर देखिए दोस्तों डॉक्टर है, लेकिन वो यहाँ पर हमें टाइम देने के लिए आए, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि लेडीज को सपोर्ट, वही वाली बात होगी ना, किसी का आना ही हमारे लिए बहुत सपोर्ट है। तो रियली थैंक्स टू ऑल। नाज़मा मैम कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, इस टाइम तो अनूप सर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कृष्ण जी आ गए हो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। बहुत ये बहुत वुमेन बहुत अच्छा सेशन है। दोस्तों हमारे बहुत अच्छा अनूप प्रोग्राम सर से था। रहा नहीं गया। थैंक यू बहुत अच्छा बहुत लग रहा है अच्छा सर। प्रोग्राम हुआ। यस सर, ऐसा हम तो चाहिए। आपसे मोटिवेट होते हैं ना। और सीमा जैन जी अच्छा आपने यहाँ पर बहुत हमारी एक जबरदस्त स्पेशल बताया। और गेस्ट हैं। हाँ बहुत अच्छा, हाँ, यहाँ बहुत पर अच्छा। साइमा मैम है यूएस से, मैं उनको भी थैंक्स यूएसए से। कहना चाहूंगी। और साइमा मैम को मैंने हाँ यूएस है, तो थैंक यू साइमा मैम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। नेक्स्ट टाइम हम सबको सुनेंगे जो भी लोग हमारे आज रह गए हैं। तो वी आर इन इट टू विन इट, स्लोगन We के are साथ in हम it लोग to खत्म win it. करते We are हैं। in it, in it. Really. तो इन इट, So win it. थैंक यू।